everybody, you all are again welcome to my channel साइंस दुनिया। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 10th साइंस के चैप्टर्स डिस्कस कर रहे थे और इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर पढ़ाया है। मतलब हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 12 कर चुके हैं। अगर आपको उन चैप्टर्स में कोई सी भी प्रॉब्लम हो तो वो प्लीज़ आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या अगर आपको और कोई फर्दर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और आप अपनी ईमेल आईडी भी ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ बायोलॉजी। ठीक है, क्योंकि हम केमिस्ट्री का एक चैप्टर कर चुके हैं, हम फिजिक्स का एक चैप्टर कर चुके हैं, अब बारी आती है बायोलॉजी सेक्शन की। ठीक है, हमारी बायोलॉजी के अंदर टोटल 6 चैप्टर्स हैं क्लास 10 साइंस की बुक के अंदर। जो सबसे पहला चैप्टर है वो है हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 7 है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर नंबर 8 है हमारा रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 9 है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ये 4 चैप्टर्स लगातार है, दैट इज 6, 7, 8 एंड 9। जो 2 चैप्टर है बचे हुए वो लास्ट के 2 चैप्टर्स है हमारे, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 15 है हमारा आर एनवायरनमेंट और चैप्टर नंबर 16 है हमारा मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब बायोलॉजी के अंदर क्लास 10 साइंस के अंदर आपके टोटल कितने चैप्टर्स इंक्लूड हो रहे हैं? 6 चैप्टर्स। ठीक है, तो आज मैं सबसे पहला चैप्टर बायोलॉजी सेक्शन का स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि हम केमिस्ट्री का एक और फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो आज और अब से जो वीडियोज बनेंगे वो मेरे बायोलॉजी के चैप्टर्स पे बनेंगे। तो बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस चैप्टर। लाइफ प्रोसेस चैप्टर काफी बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको जरूर लाइफ प्रोसेस में से दिखेगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ, जो है हमारा चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो जैसा कि मेरे चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस मतलब लाइफ प्रोसेस वर्ड समझाने से पहले मैं आपको एक लाइन समझाती हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक लिविंग बीइंग और एक नॉन लिविंग बीइंग, मतलब एक लिविंग मैटर और एक नॉन लिविंग मैटर, कहने का मतलब है एक जिंदा चीज और एक ऐसी चीज जिसमें जान नहीं है, जो बेजान है, मतलब नॉन लिविंग थिंग। तो एक लिविंग थिंग और एक नॉन लिविंग थिंग में हम डिफरेंस कैसे कर सकते हैं? हम इस तरीके से डिफरेंस करते हैं कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होती है, जो लिविंग मैटर होता है वो ग्रो करता है। ग्रो मतलब बढ़ता है, डेवलप होता है। ऑब्वियसली बात है, हम भी बहुत बचपन में छोटे से थे, हम भी धीरे धीरे क्या हो गए हैं? बड़े हो गए हैं। ठीक है, तो जैसे प्लांट होता है, जब हम पौधा उगाते हैं तो पौधा बड़ा छोटा सा होता है, जब उसको हम पानी देते हैं, जब वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाता है तो धीरे धीरे वो भी क्या होता है? बढ़ता है। तो एक लिविंग थिंग, जब दिमाग में लिविंग बीइंग्स की बात आती है और लिविंग थिंग्स की बात आती है तो हमारे माइंड में एक डिफरेंस आ जाता है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का। लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो क्या करती हैं? ग्रो करती हैं। ग्रो मतलब बढ़ती हैं, डेवलप होती हैं। ठीक है, ग्रो और डेवलप के साथ साथ रिप्रोडक्शन करती है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है आगे बच्चे प्रोड्यूस करती है। ठीक है, लिविंग बीइंग्स में ही ये शक्ति होती है कि वो आगे क्या हो सकता है? रिप्रोड्यूस कर सकती है। रिप्रोड्यूस मतलब आगे अपने ऑफस्प्रिंग्स दे सकती है और बच्चे दे सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब रिप्रोडक्शन करना, ठीक है, ऑफस्प्रिंग मतलब चाइल्ड और बच्चे को जन्म देना, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ठीक है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है हमारी बॉडी में काफी सारी क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस होती है, जिसकी वजह से हम डाइजेशन और एनर्जी लेते हैं अपनी बॉडी में और हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। तो कुल मिलाके जो मैंने वर्ड्स बोले हैं अभी, क्या क्या वर्ड्स बोले मैंने? रिप्रोडक्शन वर्ड एक बोला है, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, ये सब किसके अंदर होता है? ये लिविंग थिंग्स के अंदर होता है, लिविंग बीइंग्स के अंदर होता है, लिविंग मैटर में होता है। और नॉन लिविंग बीइंग्स में क्या होता है? ये सब नहीं होता। तो आप एक लिविंग और एक नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर कैसे डिफरेंस कर सकते हैं कि जो लिविंग थिंग्स होती है वो क्या करती है? ग्रो करती है, डेवलप करती है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करती है, और साथ साथ जितने भी लिविंग मैटर होता है, और हम ऐसे भी कहते हैं कि काफी हमारे जो लिविंग मैटर होता है और लिविंग सब्सटेंसेस होते हैं वो कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब उनकी बॉडी डिजाइन बड़ी डिफिकल्ट होती है,
और वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। जैसे हमारी बॉडी, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, हम क्या है, लिविंग है। हम लिविंग के साथ साथ हम कैसे मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से। कॉम्प्लेक्स मतलब हमारा स्ट्रक्चर बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट का मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड का मतलब होता है डिफिकल्ट स्ट्रक्चर है। बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बने, हमारे अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। हम रिप्रोडक्शन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं, ग्रोथ करती है हमारी बॉडी, डेवलप करती है। हम जब खाना खाते हैं हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। कुल मिला के हमारा बॉडी डिजाइन बहुत कॉम्प्लेक्स है। साथ साथ हम बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बने और हम दुनिया भर की प्रोसेस करते हैं। हमारी बॉडी में दुनिया भर का प्रोसेस होता है जो हमें डिफरेंशिएट करता है एक नॉन लिविंग थिंग से। और नॉन लिविंग थिंग्स कॉम्प्लेक्स नहीं होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स इतना सब कुछ इतने सारे प्रोसेस नहीं करती है। तो चलिए पहली लाइन पढ़ते हैं इस चैप्टर की। पहली लाइन कहती है इस चैप्टर की, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है वो कैसे मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कैसे मॉलिक्यूल्स, बड़े डिफिकल्ट मॉलिक्यूल्स और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का। तो लिविंग things are made up of complex molecules which perform certain life processes। जितने भी मॉलिक्यूल से हम मिलके बने हैं वो बहुत सारे फंक्शन करती है। भाई हमारी बॉडी किससे मिलके बनी है, मॉलिक्यूल से मिलके बनी है। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी बॉडी किससे मिलके बनती है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से। वही सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ग्रोथ, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, ग्रोथ। ठीक है, हम बढ़ते हैं, डेवलप होते हैं। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब होता है हमारी बॉडी में काफी सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो हमें क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी। हम जब खाना खाते हैं तो हमें ऐसे ही एनर्जी नहीं मिल जाती है। हमारा जो फूड होता है ना वो एनर्जी को छुपा के रखता है, इतनी इजीली वो एनर्जी देता नहीं है। तो फूड में से एनर्जी निकालने के लिए बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, वो कहलाता है हमारा मेटाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। ये लाइन यही खत्म हो गई। ये लाइन क्या कह रही है, ये लाइन ये कह रही है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं ना वही ये सब चीजें करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स इनको डिफरेंशिएट इन्हीं के बेसिस पे करते हैं कि भाई जो लिविंग थिंग्स होते हैं वही ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, ये सारे लाइफ के जो प्रोसेस है ना ये इन्हीं के अंदर होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होते। आपको आई होप पहली लाइन तो क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं सेकेंड लाइन पे। सेकेंड लाइन हमारी किस पे बेस करती है, हमारे चैप्टर का नाम। ठीक है, क्या नाम है, लाइफ प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेस, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, क्या है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको समझाती हूं फिर हम इसकी डेफिनेशन रीड करेंगे। बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर ऐसे फंक्शंस होते हैं जो खुद ब खुद अपना काम करते हैं और हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं। ठीक है, जब हम सो रहे होते हैं, जब हम रेस्ट करते हैं, जब हमारी आंखें बंद होती हैं और जब हम बिस्तर पे और जब हम बेड पे एक ही पोजीशन पे लेटे हुए होते हैं, हम ऐसा नहीं है उस टाइम हम हिल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मर चुके हैं, हम तब भी जिंदा है। बस हमारी बॉडी के अंदर अपने आप बहुत सारे फंक्शंस अपने आप परफॉर्म होते हैं जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, फॉरएवर मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस जो खुद ब खुद अपना जॉब मतलब अपना काम करते हैं, कहाँ करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर, और हमें क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं ताकि हम जिंदा रहे और हमारी लाइफ मेंटेन रहे। वो सारे प्रोसेस को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस मतलब ऐसे प्रोसेस जो बॉडी में अपने आप होते हैं और बॉडी को खुद ब खुद क्या करते हैं, हमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम तो खाते हैं, ठीक है, कुल मिला के हम फूड लेते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी में वो फूड एनर्जी में कैसे बदल रहा है, हमारी बॉडी कैसे ग्रो और डेवलप कर रही है, वो सारे अपने आप फंक्शंस होते हैं। तो कुछ बॉडी के ऐसे फंक्शंस जो खुद ब खुद परफॉर्म होते हैं बॉडी के अंदर और बॉडी को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं और हमारी लाइफ मेंटेन करते हैं। ऑल दोज फंक्शंस और ऑल दोज प्रोसेसेस आर नोन एज लाइफ प्रोसेस। चलिए डेफिनेशन रीड करते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेस, ऑल प्रोसेसेस व्हिच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव। ऐसे प्रोसेसेस जो सारे के सारे मिलकर हमें क्या रखते हैं, अलाइव मतलब हमें जिंदा रखते हैं। एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस मतलब जो खुद ब खुद हमें क्या करते हैं, हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं खुद ब खुद, और क्या जॉब परफॉर्म करते हैं बॉडी को मेंटेन करने का, आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो ऐसे फंक्शंस जो हमें जिंदा रखते हैं और खुद ब खुद काम करते हैं हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, दोज प्रोसेसेस आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस।
ठीक है, तो मैंने आपको 2 डेफिनेशन अभी तक पढ़ाई और 2 लाइन समझाई हैं अभी इस चैप्टर के अंदर। पहली लाइन ये कहती है कि लिविंग थिंग्स ही ये सब फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, क्योंकि लिविंग थिंग्स बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से मिलके बने। वो सारे मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी को ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, कुल मिला के हमारे अंदर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं जो हमें डिफरेंशिएट करते हैं किससे, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से। नॉन लिविंग सब्सटेंसेस के अंदर ये सारे फंक्शन परफॉर्म नहीं होते। सेकेंड लाइन मैंने आपको डेफिनेशन बताई, किसकी डेफिनेशन बताई, लाइफ प्रोसेस की। सो व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है वो सारे फंक्शंस जो हमारे बॉडी के अंदर परफॉर्म होते हैं और हमारी बॉडी को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं और हमें जिंदा रखते हैं, हमें अलाइव रखते हैं। उन सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। अब कुल मिला के जो चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेस, इसमें हम 4 टॉपिक्स, मेजर टॉपिक्स पढ़ने वाले। मेजर मैंने इसलिए बोला क्यों, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में हम 4 ही टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने वाले डीपली। वो 4 है हमारे लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस मतलब जिसपे हमारी जिंदगी डिपेंड है, हमारी लाइफ डिपेंड है, और जो हमारे बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं फंक्शंस और हमारी बॉडी को क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। ऐसे 4 लाइफ प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपको सबसे पहले नाम बताती हूँ जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर में डिस्कस होगा वो है न्यूट्रिशन। दूसरा कौन सा फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म होता है जो हमारी बॉडी को मेंटेन करता है, वो है रेस्पिरेशन। नंबर 3 इज ट्रांसपोर्टेशन एंड नंबर 4 बट नॉट द लीस्ट दैट इज एक्सक्रीशन। सो हम 4 लाइफ प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज नंबर 1 इज न्यूट्रिशन, नंबर 2 रेस्पिरेशन, थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन एंड नंबर 4 इज एक्सक्रीशन। मैंने यहाँ पे नाम लिख रखे हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो फॉरमोस्ट हमारा सबसे पहला टॉपिक जो हम आज डिस्कस करेंगे और जो आपके एनसीईआरटी में भी सबसे पहले टॉपिक में दे रखा है, और जो हमारा पहला लाइफ प्रोसेस है, सबसे पहला जिसकी बॉडी की शुरुआत इससे होती है, वो है हमारा कौन सा टॉपिक, न्यूट्रिशन। कहते हैं ग्रोथ के लिए, बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, अच्छे बॉडी के लिए और ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी में हाइट के लिए और अच्छे दिखने के लिए, एनर्जी के लिए, बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब ही क्या होता है, अगर हम किसी से भी पूछे न्यूट्रिशन मतलब एक प्रॉपर डाइट लेना, खाना खाना। ठीक है, तो मैं आपको समझाती हूँ सबसे पहले कि न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है। न्यूट्रिशन मतलब होता है कि हमें हमारी बॉडी को काम करने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी हमें कहां से मिलती है, फूड से मिलती है। फूड मतलब खाने से मिलती है। ठीक है, तो जैसे ही हम खाने को खाते हैं, खाने को हम कैसे खाते हैं, इनटेक मतलब लेना, इनटेक ऑफ फूड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द बॉडी। खाने को बाहर से अपनी बॉडी के कहां लेना, अंदर लेना, ताकि वो खाना हमें क्या प्रोवाइड करे, एनर्जी प्रोवाइड करे। तो कुल मिला के खाना खाना और न्यूट्रिएंट्स लेना। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, ये सारे क्या है, हमारे न्यूट्रिएंट्स है बॉडी के, जो हमें चाहिए क्या, ताकि क्या प्रोवाइड करे, एनर्जी। अब कार्बोहाइड्रेट तो मार्केट में ऐसे थोड़ी ना बोलते हम जाके मार्केट में कि कार्बोहाइड्रेट दे दो, फैट दे दो, प्रोटीन दे दो, नहीं। मार्केट में तो क्या मिलता है, फूड में ही तो ये सारी चीजें छुपी हुई होती है। हम जो फूड खाते हैं वो क्या कंटेन करता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। तो हम जो फूड खाते हैं वो हमें ये सब चीजें देता है, और वही चीजें हमें क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो फूड का लेना बॉडी के अंदर क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन। चलिए रीड करते हैं अब डेफिनेशन। It is the process by which the organism obtain and utilize the nutrient. अब 2 वर्ड है इसके अंदर, नोट करिएगा, obtain and utilize। ऑब्टेन मतलब लेना और फिर उनको इस्तेमाल करना, वो कहलाता है यूटिलाइज करना। मैं हिंदी में बता देती हूँ, ऑब्टेन मतलब फूड को लेना और यूटिलाइज करना मतलब उस फूड को यूटिलाइज करके बॉडी को क्या प्रोवाइड करना, एनर्जी। तो देखिए, इट इज द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स मतलब फूड। न्यूट्रिएंट्स कहाँ मिलते हैं, हमें फूड में मिलते हैं। और सिंपल सी डेफिनेशन देखी जाए तो इनटेक ऑफ फूड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्या कहलाता है, वो न्यूट्रिशन। और कोई पूछे कि फूड लेते ही क्यों, एक फूड हमें क्या प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, जो ही तो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। क्योंकि बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब मार्केट में एनर्जी ऐसे तो मिलती नहीं है कि हम जाकर बोले कि एनर्जी दे दो। हम तो मार्केट से क्या खरीद के ला सकते हैं और हम क्या ले सकते हैं सिर्फ, और बाजार में मिलता ही क्या है, क्या लेकर आते हैं हम, क्या बनाते हैं हम, सिर्फ क्या कर सकते हैं, एनर्जी के लिए फूड ले सकते हैं। फूड का लेना क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन, क्योंकि वही फूड हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन। ठीक है, अब मैं आगे लाइन रीड करती हूँ।
These nutrients are the source of energy. अभी बताया मैंने, न्यूट्रिएंट्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी। और न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ मिलते हैं? फूड में। न्यूट्रिएंट्स कहाँ मिलेंगे हमें? फूड में। तो these nutrients are the source of energy which come from outside the body of the individual organism. डेफिनेटली मैंने अभी आपको बताया हम कहाँ से फूड खाते हैं और कहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेंगे? बाहर से, बॉडी के अंदर। नेक्स्ट लाइन रीड करती हूँ मैं। Since the life on earth is depend on carbon based molecules. अब आप सोच रहे होंगे इसका मतलब, कहने का मतलब है जिंदगी और लाइफ और हम जी कैसे रहे और हम क्या खाते हैं। एक्चुअली में जो हम फूड खाते हैं ना, वो फूड खाते हैं। फूड क्यों खाते हैं? ताकि हमें क्या मिले? न्यूट्रिएंट्स मिले। और न्यूट्रिएंट्स क्या प्रोवाइड करेंगे? एनर्जी। हमारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। तो कुल मिला के ऐसा कहा जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और जितनी भी चीजें हम खाते हैं ना, यूजुअली वो क्या होती है? कार्बन बेस्ड होती है। कार्बन बेस्ड का मतलब क्या कंटेन करती है? कार्बन कंटेन करती है। तो ये लाइन क्या कह रही है? सिंस द लाइफ ऑन अर्थ इज डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। हम खुद भी, हमारी बॉडी खुद किससे मिलके बनी है? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। तो जो भी चीज लिविंग होती है ना, वो यूजुअली क्या कंटेन करती है? कार्बन कंटेन करती है। और उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना लिविंग बीइंग्स में, वो लिविंग बीइंग्स क्या कंटेन करती है? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। मोस्ट ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स आर आल्सो कार्बन बेस्ड। तो जो न्यूट्रिएंट्स भी हम खाते हैं और जो फूड हम खाते हैं ना, वो यूजुअली क्या होता है? कार्बन बेस्ड होता है। अब कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। भाई हम कौन सा फूड खाते हैं? हम बेसिकली वही फूड खाते हैं जिसमें क्या मिले? कार्बोहाइड्रेट मिले, प्रोटीन मिले, फैट मिले। ठीक है, ये क्या है? हमारे न्यूट्रिएंट्स है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट क्या है? हमारे न्यूट्रिएंट्स है। हम ऐसा ही फूड खाते हैं जिनमें ये सब न्यूट्रिएंट्स मिले। और जब हम ये सब न्यूट्रिएंट्स खाते हैं ना, ये सारे न्यूट्रिएंट्स कैसे होते हैं? कार्बन बेस्ड होते हैं। कार्बन बेस्ड मतलब क्या कंटेन करते हैं? कार्बन। हमारी खुद की बॉडी स्ट्रक्चर कार्बन बेस्ड है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, कंटेन्स कार्बन। तो जो हमारी लाइफ चल रही है, वो लाइफ किसकी वजह से चल रही है? इन सब की वजह से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट की वजह से। और ये सब कैसे मॉलिक्यूल्स है? कार्बन बेस्ड है। दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं सिंस द लाइफ ऑन अर्थ इज डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। मतलब ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सब कैसे हैं? कार्बन बेस्ड है। तो आई होप आपको इस न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। सिंपल सी बात है, न्यूट्रिशन मतलब फूड का लेना बाहर से अंदर। वो फूड क्या कंटेन करता है? न्यूट्रिएंट्स, जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी। न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हो गए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एक्सेट्रा। ठीक है, और ये सारे न्यूट्रिएंट यूजुअली क्या होते हैं? कार्बन बेस्ड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, न्यूट्रिशन करने के लिए, न्यूट्रिशन मतलब फूड लेने के लिए दो टाइप के सब्सटेंसेस काम में आते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं आप, दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स काम में आते हैं और दो टाइप के सब्सटेंसेस काम में आ सकते हैं खाने के लिए। मतलब लिविंग थिंग्स जितनी भी होती हैं वो दो टाइप के सब्सटेंसेस लेगी, क्या प्रोवाइड करवाने के लिए? बॉडी को एनर्जी। कुल मिला के आप फूड और न्यूट्रिएंट्स, मेजर टारगेट क्या है? ENERGY। मेजर टारगेट क्या है? हम फूड ले ही क्यों रहे हैं और हम न्यूट्रिशन कर ही क्यों रहे हैं? मतलब हम बॉडी के अंदर फूड, न्यूट्रिएंट्स क्यों ले रहे हैं? ताकि हमारी बॉडी को क्या मिले? एनर्जी मिले। तो कुल मिला के बहुत ध्यान से समझिएगा, बॉडी को एनर्जी लेने के लिए और बॉडी को एनर्जी देने के लिए हम क्या खाते हैं? फूड खाते हैं और सब्सटेंसेस खाते हैं और क्या खाते हैं? न्यूट्रिएंट्स खाते हैं। वो दो टाइप के होते हैं। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दो टाइप से बॉडी को एनर्जी दे सकता है और वो दो चीजें लेकर बॉडी को एनर्जी दे सकता है। वो सब्सटेंसेस क्या है जो न्यूट्रिशन करने के लिए यूज होते हैं? नंबर 1 सब्सटेंस इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड नंबर 2 इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, एक होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो किस काम में आते हैं? न्यूट्रिशन करने के काम में। मतलब हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस खाते हैं और बॉडी को क्या प्रोवाइड करवाते हैं? एनर्जी। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बॉडी के अंदर नहीं लेते, वो क्या लेते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। मैं ऑर्गेनिक से शुरू करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। और हम हैं ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक से ज्यादा हमें एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब आप बोलेंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बहुत ध्यान से समझिएगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो मैंने डैश का साइन लगाया ना, ये कहलाता है बॉन्ड। अब ये बॉन्ड क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। ठीक है,
कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें मौजूद होगा, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या कंटेन कर रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक रिश्ता हो। और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनमें क्या मौजूद होता है, कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद हो, वो सब्सटेंसेस कहलाते हैं कौन से सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें कहां से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से मिलकर बनते हैं। कहते हैं यार ये फूड ऑर्गेनिक है, हम ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, वी लिव इन ऑर्गेनिक, वी यूज टू ईट ऑर्गेनिक फूड, हम ये सब बोलते हैं। ऑर्गेनिक फूड क्या होता है, ऑर्गेनिक फूड वो फूड होता है जो कहां से मिलता है, प्लांट्स और एनिमल्स से। जैसे प्लांट से क्या मिलते हैं, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, दाल, ठीक है, दाल जो हम खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, सब कहां से मिलती है, प्लांट से। और हम कह सकते हैं ये सब क्या है, ऑर्गेनिक है। और ये एक तरीके के न्यूट्रिएंट्स ही तो दे रहे हैं हमें। ये सीरियल्स, वेजिटेबल्स क्या क्या कंटेन करती है, प्रोटीन, फैट। तो कुल मिला के हमारा फूड है, ये कैसा फूड है, ऑर्गेनिक। मैं ये डिस्कस कर रही हूँ कि हम दो टाइप से फूड लेते हैं, एक होता है इनऑर्गेनिक और एक क्या होता है, ऑर्गेनिक। हम ज्यादातर किस पे डिपेंड करते हैं, ऑर्गेनिक पे। और ऑर्गेनिक वाला हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें कौन सा बॉन्ड मतलब एक रिश्ता हो, और बॉन्ड को डिनोट करते हैं ऐसे साइन के साथ, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में मैंने क्या लगाया, बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें क्या मौजूद होता है, कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो एक साथ। साथ साथ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कहां से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल से। जैसे प्लांट से क्या मिलता है, सीरियल्स, वेजिटेबल्स। एनिमल से क्या लेते हैं हम, मिल्क, एग, मीट, ये सब हमें कहां से मिलता है, एनिमल से। तो ये सारा फूड क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक। ठीक है, अब अपार्ट फ्रॉम दैट एक क्या होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब आप बोलेंगे इनऑर्गेनिक क्या होता है, ऐसे सब्सटेंसेस जो प्लांट्स और एनिमल्स से नहीं मिलते, नेचर में होते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस, उल्टा कर दीजिए बिल्कुल इसको, ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद नहीं होता, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं होता, और कार्बन और हाइड्रोजन ये एक साथ कंटेन नहीं करता। अब ये प्लांट्स और एनिमल्स से नहीं मिलते, वो क्या इंक्लूड करते हैं, वाटर। ठीक है, वाटर इज इनऑर्गेनिक। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर, ये सब क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक। दे ऑल आर रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म को चाहिए होते हैं, पर इनमें कोई कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। कुल मिला के दो टाइप का फूड हम लेते हैं और दो टाइप के सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। पहला सब्सटेंस कौन सा जाता है, इनऑर्गेनिक, और दूसरा क्या होता है, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है, दोनों ही हालांकि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, पर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट और एनिमल से नहीं मिलते, और जिनमें कोई कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद नहीं होता, और जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं होता, वो कहलाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो और जो प्लांट और एनिमल से मिले, वो क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, मैंने आपको सिंपल सी चीज पढ़ाई। सबसे पहले मैंने आपको लिविंग मैटर और नॉन लिविंग मैटर के बीच का डिफरेंस पढ़ाया। दूसरी चीज मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई लाइफ प्रोसेस की, और फिर मैंने आपको ये बताया कि हम इस चैप्टर में 4 टाइप के लाइफ प्रोसेस डिस्कस करेंगे। फिर मैंने आपको बताई न्यूट्रिशन की बहुत अच्छी सी एक डेफिनेशन की, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन हम क्यों करते हैं। ठीक है, और न्यूट्रिशन करने के लिए कितने टाइप के सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं, 2। नंबर 1 इज इनऑर्गेनिक एंड नंबर 2 इज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। अभी तो हमने न्यूट्रिशन डिस्कस कर लिया कि न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, अगले वीडियो में मैं बात करूंगी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब 2 टाइप का न्यूट्रिशन जो बचपन में हम पढ़ के आए ही हैं, पर यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। दैट इज नंबर 1 इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड नंबर 2 इज हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ साथ अगर आपको कोई सी भी प्रॉब्लम है, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपको कोई सी भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आपको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और प्लीज पुराने वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि तीसरा चैप्टर चल रहा है। पहले के 2 चैप्टर खत्म करिए जल्दी से जल्दी, और कोई सी भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे कॉन्टैक्ट करें। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।